कल जेल से छूट रहे हो, इसलिए नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे यहाँ आए काफी साल हो गए हैं ना। हाँ, कर भी क्या सकते थे, एक के बाद एक केस में फंसाया तुम्हें। अब तो बस केस ही बचे हैं, पर जमीन और उसकी हक की लड़ाई में हमारी तो पूरी एक पीढ़ी ही निकल गई। न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। बाहर जाके किससे मिलोगे? राजू से मिलूंगा। कौन राजू? वो भी नक्सली था क्या? नहीं, एक आशिक। बेटा, इस गांव में राजू नाम का कोई आदमी रहता है। उसका घर। अच्छा राजू, वो तो मेरा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त तो तुम्हारी उम्र का ही होगा ना। उसके अलावा कोई है क्या? अगर आपके पास फोन नंबर है तो बता दीजिए। राजू के पास पता नहीं फोन है भी या नहीं। ना राजू का पता है ना ही फोन का। हमें कुछ नहीं पता अंकल। राजू करता क्या है? उसका बाप पुताई का काम करता था। पुताई वाला? कोई है क्या अपने यहाँ पुताई वाला? मैं तो किसी को नहीं जानता भाई। अच्छा, वैसे आप कौन हैं? मैं जानता हूं राजू को। जिस राजू को आप ढूंढ रहे उसे जानता हूं। वैसे आप कौन हैं? मैं राजू का दोस्त हूं। दोस्त हैं? कहां हुई थी आपकी दोस्ती? मैं राजू से पुलिस स्टेशन में मिला था। हाँ, उस दिन उसने अपनी कहानी सुनाई थी। कौन सी कहानी? उसकी और राजकुमारी की कहानी। शंकर, शंकर भाई। और तुम? मैं मालिक का नौकर था। मैं सिद्धा हूं। हाँ। राजू, राजू कहाँ है? राजकुमारी से शादी की उसने। जेल से छूटते ही मैं सीधा यहाँ आया। बताओ राजू कहाँ है? अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। तेरी रेल कभी वक्त पर आई है क्या? चल छोड़ना। अरे राजू, थोड़ा आराम से चलाएगा क्या? इसकी सीट फटी हुई है यार। इस साइकिल को मैं किराए पे लाया हूँ। अरे करीम को मत बोल देना कि हम तीनों बैठ कर आए हैं, नहीं तो किराया ज्यादा मांगेगा। अरे बल्लू, दिखाई नहीं देता क्या तुझे? तो ये बल्लू है।
करीम यही बैठा हुआ है। जाना जाना जा अरे जा। जा तो भी जा जा। डंडा उठा। अरे अब क्या कर दिया कमबख्तों, हर बार नुकसान करते हैं। कितना वक्त हो गया है ना ऐसा मजा किए हुए। बचपन में तो हम यहाँ खूब खेलने आते थे। जब से तू बाहर रहने लगा है ना, हमने भी यहाँ आना बंद कर दिया है। हाँ यार, ये तो किताब छोड़ के आता ही नहीं था। पिछली बार गर्मियों में देखा था, तब से अब जाके आया है। तुझे पता भी है वो पोस्टमैन अंकल की बेटी वसंता है ना, सीनू आजकल उसके चक्कर में है। ऐसा क्या? अच्छा वो वसंता मतलब जो हमारे स्कूल में पढ़ती थी वही? हाँ हाँ पक्का वही लड़की है? हाँ वही है। देखो तो सही, नाम लेते कैसे शर्मा रहा है ये। राम राम मालिक। राम राम मालिक। राम राम मालिक। ये तो मालिक की कार है। मुझे कल के समारोह के लिए तैयारी करनी है। तुझसे मिलने के चक्कर में भूल ही गया। तू और तेरी पढ़ाई, कितने सालों से घर से दूर रहा है तू। कितना सूख गया है देख। तेरी नानी ख्याल नहीं रखती है क्या? हाँ रखती है, खूब रखती है, तभी तो ऐसा दिख रहा है ये। ऐसा कुछ नहीं है पापा, वो बहुत अच्छे से ध्यान रखती है मेरा। इतने दिनों बाद तू घर आता है और मैं कहती हूँ सिर्फ 2-4 दिन रह के चला जाता है। कम से कम इस बार तो 1 महीना रह जा। इतनी छुट्टियां तो नहीं मिलती है माँ। इस बार मैं 15 दिनों तक रहूंगा। अब तो एग्जाम भी नजदीक है ना। हर बार तू यही बात कहता है। सुन रही हो, मछली वाली आई है। हाँ, घर में तो जैसे पेड़ लगाए ना पैसों का, तोड़ो और मछली खरीद लो। उधार से 2 अंडे लेकर आई हूँ, उबले पड़े हैं। चल बेटा खा ले। माँ कब आएंगी? वो मेरे पैर दुख रहे हैं। बस थोड़ी देर और राजकुमारी आने वाली है। भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। राजकुमारी तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो, तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहे। तुम्हारे कदमों में दुनिया के सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी और सम्मान आ जाएं। तुम्हें ऊपर वाला इतना सब कुछ दे दे कि समाज को देने में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं अपने दिल से तुम्हें तमाम दुआएं देता हूँ कि तुम जिंदगी में हमेशा कामयाबी हासिल करो। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे, तुम्हारी तिजोरियां खजाने से भर जाएं और तुम जिंदगी भर सुखी रहो। तुम्हें जीवन में कोई कमी ना रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिसे भी छुओ वो सोना बन जाए। सीनू, अरे ओ सीनू से मिलने आया हूँ मैं। और अपने हाथों से मुझे कुछ दान दो। भगवान तुम्हें सुखी अरे मर पाएगा ये। तुम्हारे दरवाजे अरे, पर एक भूखा ब्राह्मण। तू यहाँ क्यों आया है? ओ राजकुमारी, इधर आ। इसे दान किले में ऐसे घुसना मत कभी। अरे तूने मुझे कुछ लिखने के लिए कहा था ना। ये ले, ये जाके वसंता को दे दे। राजू की कविता में बहुत ताकत है। और प्रिय मेरे सपने। अरे यार ये फाड़ क्यों दिया तूने? देखो वो आदमी को देख रहे हो? सिद्धा मेरे बाप के साथ मालिक के वहाँ काम करता है। उसे पता चल गया ना तो गए। इस गांव में प्यार करना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। जाने देते हैं। अरे ऐसे कैसे जाने देते हैं? कुछ नहीं होगा, मैं फिर से लिख दूंगा। वो देना वसंता को। जल्दी से तेरे बालों का जूड़ा बना देती हूँ, घर में बहुत काम पड़ा है। भगवान बिल्कुल नहीं।
वो है वसंता। चोटी बनाने वाली या बनवाने वाली? अरे वो छोटी वाली जो चोटी बना रही है। अरे उसका बाप आ गया, अब क्या करें? हे, वो देख वहां पर नया टेलीफोन रखा हुआ है ना। हाँ। मुझे पता है क्या करना है। मैं फोन लगाने का नाटक करता हूँ, तू उसे ही कविता पकड़ा दे। फोन? तुझे फोन लगाना आता है? और तू लगाएगा किसे? अरे देख, हाँ? मेरे पास किले का नंबर है, वहाँ लगा। अरे नहीं नहीं, किले का नंबर नहीं। अरे नहीं लगाएंगे, हाँ। बस नंबर लगाने की नौटंकी करेंगे। अरे तू पहले डरना बंद कर यार। हाँ? ए रुक, इधर आ, तू ऐसे जाएगा? अरे ये सब मत करो, मुझे शर्म आती है। रुकना, अच्छा लगेगा। फोन। अब तो मेरी चोटी क्यों खोल रही है? ए उधर देख, कर रहे थे ना। ए, ये सांड की तरह यहाँ से वहाँ क्यों घूम रहा है? शायद इसका रेडियो सिग्नल नहीं पकड़ रहा है। हेलो। 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 प्रिय, मैं सपना हूं और तुम उसका रूप। अरे ये तो उसने सीनू के लिए लिखी थी। मैं बादल हूं और तुम बारिश। मैं कविता हूं और तुम गीत हो। मैं रात हूं तो तुम चंद्रमा हो। प्रिय, मैं सपना हूं और तुम उसका रूप। मैं बादल हूं और तुम बारिश। मैं रात हूं तो तुम चंद्रमा हो। अगर पढ़ने के लिए और पैसा चाहिए तो मुझे नहीं लगता हम और जुगाड़ कर पाएंगे। हमारे हाथ में तो अब इकन्नी भी नहीं है, अब कोई उधार भी नहीं देगा हमें। ऐसे सोचकर तो नहीं बैठ सकते ना, इस बार फिर मालिक के आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे। ओए रामदास, तू यहाँ पे है? चल, तुझे मालिक ने बुलाया है, आजा। चल बता, बता।
वैसे तो जमीन का काम करने के लिए सबको रीजनल ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन हमारे मालिक, उन्होंने तो किले में ही ऑफिस बनवा दिया है। लेकिन राजकुमारी के धर्मसागर रीजन वाले रजिस्ट्रेशन के लिए उनको वहीं आना पड़ेगा, वरना साइन नहीं हो पाएगा। लेकिन राजकुमारी मालिक के बिना बाहर कैसे जाएंगी, और वो भी कई दिनों तक व्यस्त रहने वाले हैं। अगर मेरे रीजन में होता तो मैं सब संभाल लेता ना, लेकिन मेरे रीजन में नहीं है ना। ऐसा क्या? हाँ। मुंशी जी क्या बात है, मालिक ने बुलाया है? जब तक हम तेरी फसल लेने वाले थे तूने कहा था कर चुका देंगे, अब तो फसल काटने का वक्त आ गया है, अब तू 2-2 लगान कैसे देगा? कहीं तू भागने की तो नहीं सोच रहा है? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारी परेशानी को समझिए। इस बार तो भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपका पैसा कहाँ लेके भाग रहे हैं। बड़ी अकड़ है, अब जवाब भी देने लगा है। मालिक तुझसे बहुत गुस्सा है, उन्होंने कहा है तुझे खेत में घुसने भी ना दूं। जा, तुझे जो करना है कर ले। अरे रे रे, आप ऐसा मत बोलिए, कृपा करिए। जमीन के बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे? हमें चाबुक से पीट लो, पर पेट पर लात मत मारो। आप कहोगे तो हम आपके पैर चूम लेंगे। किले के अंदर आकर मुझे जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी औकात नहीं है ये। देखिए कैसी बात कर रही है, और तू कैसे बात कर रहा था। जल्दी पैसे जमा कर जाना। जी मुंशी जी। ठीक है, जाओ। तुम लोगों को भी पढ़ना चाहिए, और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि सारे गांव को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ाई? अरे कुछ तो की है। हमारे गांव में 5वीं तक है, हमने पास कर लिया है, अब और क्या करें यार। हाँ, हम सबने 5वीं पास की है, यहाँ तक इसकी वसंता ने भी 5वीं पास की है। वैसे भी अब तो इतने साल हो गए हैं, अब इसके बारे में बात क्यों कर रहा है? पढ़ाई किसी भी उम्र में कर सकते हैं, और ये सब तो मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ ना यार। मैं तुम सबके हालात के बारे में अच्छे से जानता हूँ। मैं तुमको स्कूल जाकर पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पढ़ाई तो तुम काम करते हुए भी कर सकते हो, और पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं बल्कि जागरूक होने के लिए पढ़ो। किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। ये सब मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें किसी के आगे अपना सिर ना झुकाना पड़े। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये पढ़ने के लिए किताबें कहाँ से लाएंगे? हमें किताबें कौन देगा? जिसको पढ़ना होता है ना वो लाइब्रेरी में जाकर भी ले सकता है, लेकिन तुम लोगों से तो वो होगा नहीं। अरे तू वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा था? आ इधर आ। दिमाग में भूसा भरा है क्या? वो ऑफिसर तुझसे सवाल पूछ रहा था। हाँ, सब कुछ ठीक है। अब ये जमीन आपके नाम पे हो जाएगी। आप यहाँ साइन कर दीजिए राजकुमारी जी। सुनो, जो फाइल मांगी थी वो कहाँ है? सब वहाँ पर है। बची हुई जमीन भी बेच रहे हो, उसके बिना हम क्या करेंगे? जब आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप जमीन बेच क्यों रहे हो? क्या आपको किसी ने डराया है? डर के मारे बेच रहे हो जमीन? मैं एक बार पापा से बात कर लेती हूँ। रजिस्ट्रेशन हम उसके बाद कर सकते हैं। अब अरे तू पागल हो गया क्या? कहाँ देख के साइकिल चला रहा है? अगर कार पे खरोच आ जाती तो चल।
देखो राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही है। भगवान ही जानता है, न जाने किस स्वर्ग में है इसकी माँ, लेकिन ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। अरे क्या कर रहा है, बारिश शुरू हो गई। जल्दी कर, भाग यहाँ से। जा छाता जल्दी खोल राजकुमारी के लिए। राजकुमारी वहाँ भीग जाओगी, जल्दी आओ, गाड़ी में बैठ जाओ। आप बैठिए। अरे तू यहाँ है? यहाँ क्या कर रहा है तू? किसी ने तहसीलदार की गाड़ी को बम से उड़ा दिया है। पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। तुम लोग यहाँ से चलो। अरे सिनू, रात होने वाली है, जल्दी से मालिक की गाड़ी के लिए डीजल लेकर आ। डीजल का क्या करना है? सारे गांव में आग लगी है। मालिक राजकुमारी को शहर भेज रहे हैं। सुबह सुबह वो निकल जाएंगी। हे, क्या हुआ? इतनी रात को तूने मेरी नींद क्यों खराब की? अरे तेरे पापा ने कहा था कि वो लोग राजकुमारी को हैदराबाद भेजने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे राजकुमारी से प्यार हो गया है। मतलब वो भी मुझे देखती रहती है और उसने मुझे अपना छाता भी दिया था। अरे पागल! अरे हरी, कार वापस घुमा लो। क्यों, क्या हुआ? किले पर पहुंचकर बताता हूं। मालिक, अमीन साहब आए हैं। नमस्ते मालिक। कल उन्होंने पास ही में तहसीलदार की गाड़ी को बम से उड़ा दिया और आज राजकुमारी की गाड़ी का रास्ता रोका। इस इलाके में नक्सली गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसीलिए तो सरकार ने हमारे स्टेशन में भी नया सीआई भेजा है हमारे लिए। थोड़ा सा खतरनाक है। उसके इलाके में अगर ये सब होगा तो वो आराम से नहीं बैठेगा।
मालिक। हेलो। हम चप्पा चप्पा छान मारेंगे, चाहे वो किसी भी बिल में छुप कर बैठा हो, ढूंढ निकालेंगे उसे। हेलो। आप चिंता मत कीजिए मालिक, हम पे भरोसा रखिए, डरने वाली कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है तू? मैं डरूं नहीं? हाँ, अब तू मुझे सलाह देगा। अगर तुझे अपनी पुलिस की नौकरी प्यारी है तो फटाफट काम पे लग जा। कौन है बेटा? हाँ पिताजी, प्रताप बोल रहा हूँ। उसकी कार वापस क्यों चली गई? आपको क्या लगता है? कोई नहीं, दशहरे के बाद आ जाएगी। तू तब तक वहां जमीन रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर ले, मैं सिद्धा के हाथ पेपर भेज दूंगा। ठीक है। वैसे आप चाहते हैं ना कि दशहरा में हम वहाँ हैं? अभी नहीं प्रताप, जब यहाँ के हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। वहां तो सब ठीक है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक है। तो वो कब आएगी? वो बाद में ही आएगी। जब देखो कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन वो किला छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। वो बेचारी बीच में फंस गई है। हाँ, तुम्हारे लिए किसी का फोन आया था। किसका था? कोई सारा या ऐसे ही कोई नाम था। सारा या नहीं, सारैया। हाँ, तो क्या कहा उसने? ज्यादा कुछ नहीं कहा मालिक से बात करनी है। बेवकूफी है। एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन शादी करने से डर रहा है। शादी करने के लिए मुझसे सपोर्ट मांग रहा है। तो क्या तुम सपोर्ट करोगे उसे? अगर प्यार सच्चा होगा तो शादी के लिए जरूर सपोर्ट करूंगा। तू एक बार मेरे साथ किले पर चलना। किले पर? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। यार तू इतना डर क्यों रहा है? मुझे पता है क्या करना है। चंद्री। जी राजकुमारी। सिद्धा हैदराबाद जा रहा है ना, ये उसे दे देना, वहां से कुछ खरीद लेगा। ठीक है राजकुमारी। ये मैं भाई तक पहुंचाना चाहती हूँ, कैसे सिद्धा को पकड़ा दोगी? जी ठीक है। तुम मेरे दिल की गहराइयों में आकर बस गई हो। अब तो हर बंधन तोड़कर मुझे आना पड़ेगा। रुको, कहाँ जा रहे हो? ओ मेरी माता, ओ मेरी माता, हमको आकर पानी दो। ओ मेरी माता, ओ मेरी माता, हमको आकर पानी दो। दो, हमको आकर पानी दो। ठीक है, जाओ। हमको आकर पानी दो। ओ मेरी माता, ओ मेरी माता, हमको आकर पानी दो। ओ मेरी माता, ओ मेरी माता, हमको आकर पानी दो। ओ मेरी माता, ओ मेरी माता, हमको आकर पानी दो। आज कौन सी बारिश हुई है जो इतना ढोल ताशा बजा रहे हो? अभी तो बारिश का मौसम बहुत दूर है। चलो भागो यहाँ से। भागो, किले को घेर कर नाच रहे हो। भागो यहाँ से। तहसीलदार को इसने ही मारा था। आप इसको जाने दे रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं सर? भाग।
सुनो, अपना अगला निशाना शंकर है। देर मत करना, नहीं तो पार्टी गांव में फैल जाएगी। सर, एक और बात बतानी थी। जिन लोगों ने मालिक की गाड़ी रोकी थी उनका कोई सुराग नहीं मिला सर। क्यों, वो शंकर की पार्टी नहीं थी क्या? नहीं नहीं सर। फिर तो जरूर इस इलाके में एक और पार्टी घूम रही है। अब सीरियस होकर काम करो। यस सर। ये आंदोलन कितने मासूमों की जान लेगा। शरीर को गोलियों से छन्नी छन्नी कर दिया। कोई बात नहीं, हमारा संघर्ष और त्याग ही इस सिस्टम को बदल सकता है। बादलों के कारण जब अंधेरा छा जाता है तो उसे हटाने के लिए सूरज आता है। जाओ दोस्त, जाओ और अपने गांव के उन खून चूसने वाले मालिकों को बता दो कि गुलामी की ये बेड़ियां अब और नहीं चलेंगी। लाल सलाम। बेटा तेजस्विनी, तेजस्विनी कहाँ है? राजकुमारी जी पापा। इन अखबार वालों को तुम बचपन से कविताएं भेज रही हो, अब जाकर उन्हें तुम्हारी प्रतिभा समझ आई है। देखो, उन्होंने अखबार में तुम्हारी कविता छापी है। मालिक, हमारी राजकुमारी बहुत समझदार है। जैसे एक सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिर सकता, उसी तरह हमारी राजकुमारी आपसे किसी मायने में बिल्कुल कम नहीं है। चलिए। प्रिय, मैं सपना हूं और तुम उसका रूप। मैं बादल हूं और तुम बारिश हो। मैं कविता हूं और तुम गीत हो। मैं रात हूं और तुम चंद्रमा। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा, वो जरूरी काम याद आ गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बेटा? कुछ नहीं हुआ पापा, बस सर दर्द हो रहा है। अगर ठीक ना लग रहा हो तो चंद्री को भेज दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ पापा। ठीक है, कंबल ओढ़ कर सो जा। ये कैसी किताब है बेटा? ये तो भाभी ने दी है। ठीक है बेटा, कोई नहीं, सो जा बेटा।
कौन है ये लड़का? रामदास नाम का पुताई वाला है, उसी का लड़का है। कुत्ते भौंक रहे हैं, यहाँ हर जगह पुलिस बैठी है। मैं मालिक से सुबह जाकर बात कर लूंगा, आप यहाँ से जाइए भाई। मालिक से अच्छी तरह बात करना। बात मान गया तो ठीक है, वरना हम अपने तरीके से बात करेंगे। हम मालिक से नहीं लड़ सकते, अपने गुस्से को शांत रखो। जब ये मालिक पैदा हुए थे तब इतनी जमीन थी क्या इनके पास? सब जगह कब्जा किया है इसने। इतने सालों से हम इसकी गुलामी कर रहे हैं। अगर अब नहीं लड़ेंगे ना तो भूखे मर जाएंगे। मुझे तो लग रहा है तुम हमें मरवा दोगे। अगर उसे पता चल गया कि तुम पार्टी से निकल चुके हो तो पुलिस से कहकर हमें मरवा देंगे। मेरी बात सुनो, कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। ये जमीन मेरी माता है, मुझे अभी वापस चाहिए। अरे बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? पता भी है तू किसके सामने खड़ा है? तेरे बाप दादा भी इन्हीं की जमीन पर रहते आए हैं और तू यहाँ। मुंशी जी शांत रहिए, शायद उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है। मेरे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? और कौन है जो इनका ख्याल रखेगा? सुनो रघु, जाओ अपना खेत काट लो, वो जमीन अब तुम्हारी है। मैं तो बस चाहता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सुखी रहो। जाओ जाओ अब। आपने वो जमीन जाने दी मालिक? ऐसे जाने दो, मैं अपनी चीज छोड़ दूं? नहीं नहीं मालिक, आप क्यों छोड़ेंगे? हमने दशहरा के लिए सब कुछ मंगा लिया है मालिक। इस बार त्योहार बड़ा धूमधाम से मनेगा। मालिक, वो राजकुमारी जरा बगीचे में घूमने जाना चाहती हैं। तू क्या कहता है? आज गांव की औरतें बाहर त्योहार के लिए इकट्ठी होंगी मालिक, वो सब राजकुमारी को देखेंगे। मत भेजिए मालिक।
बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक इतनी खुश नहीं हुई मैं। क्योंकि यहाँ किले की कोई दीवार नहीं है। रात के वक्त पता नहीं था कि किला इतना सुंदर लगता है। आज तो ये और भी सुंदर लग रहा है, क्योंकि तुम आई हो ना आज यहाँ। अच्छा, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे वो तुम रोज खिड़की पर आते हो और मेरा इंतजार करते हो ना, वो अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मुझे तुम रोज खिड़की खोलती हो और मुझे देखती रहती हो, बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? राजू। राजू? तुम राजकुमारी हो? नहीं, तेजस्विनी। नहीं, तुम मेरी राजकुमारी हो। मेरे पापा मुझे हैदराबाद भेजने वाले हैं, मेरे भाई के पास रहने के लिए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस दिन तुम्हारी गाड़ी रुकवाने के लिए मैंने ही पत्थर लगाए थे। मैं फिर वही करूंगा। मेरे पास तुम्हारा वो खोया हुआ लाल कपड़ा है। लाल? वो जो तुमसे फूल के बगीचे में छूट गया था। हाँ, वो सिर्फ कोई लाल कपड़ा नहीं है, माँ की आखिरी निशानी है। माँ उससे हाथ पोंछती थी। सॉरी, मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पास ही तो है। हाँ हाँ। राजकुमारी, बाहर कौन है? पुलिस ऑफिसर है। मालिक, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा मालिक। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ। ठीक है। सिद्धा। जी मालिक। तुमने मीट तैयार कर दिया है? कल रात ही कर दिया था मालिक। ठीक है, जाओ अमीन साहब की जीप में रखवा दो और 2 ब्रांडी की बोतलें भी रखवा देना। ठीक है मालिक। मालिक, दशहरा का त्योहार है, राजकुमारी को नीलकंठ पक्षी देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप आज्ञा दे तो राजकुमारी को बगीचे ले जाऊं क्या? पर जल्दी आ जाना, ठीक है?
ठीक है मालिक। आप बिना सोचे समझे इसके साथ किले के बाहर घूमने गई। यह बहुत बड़ी गलती है। आपको अपने कंधे पे बैठा के घुमाया है राजकुमारी, इसीलिए मालिक से कुछ नहीं कहा। अगर पता चलता कि इसने आपको छुआ है तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देते वो। मुझे आपके हुक्म का इंतजार है। बताइए इसके साथ क्या करूं राजकुमारी? मैंने भी तो उसे छुआ था ना। तुमने जो किया काफी है, अब उसे जाने दो। भर किले में घूम रहा था, कह रहा है पैर फिसल गया। क्या मतलब है इस बात का? इसके घाव देखो किस तरह के हैं। लगता है किसी ने मारा इसे। अरे कभी ये सच बात हमें बताता है? अब जितने दिन यहाँ है कम से कम आराम से बैठा रहेगा। त्योहार के दिन हमें परेशान कर दिया इसने। बस करो, धीरे बोलो वरना लोग सुन लेंगे। ये लो सुनो इसे। तुम्हारे लाड प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। अगर ये यहाँ और रहा तो हमें किसी मुसीबत में डाल देगा। कल सुबह इसका सामान बांध दो। हाँ हाँ ठीक है, अब इसे शांति से रहने दोगे या नहीं? डरने की कोई जरूरत नहीं है कॉमरेड्स। यह आंदोलन और शहीदी का खून इस जमीन को और उपजाऊ कर देगा। कॉमरेड यादगिरी को मार दिया गया, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। जिन लोगों ने उसे मारा है, बहुत जल्द हम उसे जनता की अदालत में लाकर खड़ा कर देंगे। हमारा भाई जो हमारे साथ लड़ा, उसकी हत्या के खिलाफ हम 48 घंटे का कर्फ्यू लगाते हैं कॉमरेड्स। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड सोमन्ना। अरे सुन, बस बंद हो गई है, अभी 2 दिन बाद जाना। कॉमरेड अरवन्ना, कॉमरेड तुलसीराम, कॉमरेड अरवन्ना, कॉमरेड तुलसीराम, कॉमरेड सोमन्ना, कॉमरेड यादगिरी। ये कमीज तूने कहाँ से खरीदी? बहुत अच्छी लग रही है। छोटे मालिक ने दिए हैं। कभी कभी वो शहर से मेरे लिए भी कपड़े भेजते हैं।
जब वो यहाँ थे तो पैसे भी देते थे। सीनू, तेरे पापा तो अभी भी किले में ही होंगे ना? तो तू तो उनसे जाकर मिल सकता है। बातों से जलेबी मत बना, जो कहना है सीधे बोल। नहीं, दरअसल बात यह है कि अगर मैं वहां गया तो ठीक नहीं होगा। एक बार किले पर चला जाना और देखकर बताना कि राजकुमारी ठीक है या नहीं। ए पागल, मार खाकर भी तेरा मन नहीं भरा? इस बार सिद्धा ने देख लिया ना तो तुझे जान से मार देगा। तूने तो कहा था कि तू जा रहा है, मुझे तो लगा तू उसे भूल गया होगा। फिर ये पागलपन क्यों? मैं चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। जाने से पहले एक बार राजकुमारी को देख लो तो। अरे बेवकूफ, तेरे साथ घूमने के चक्कर में कहीं मैं भी ना फंस जाऊं। मैंने उसे अभी देखा था राजकुमारी। आप उसे भूल नहीं पा रही हैं राजकुमारी। वैसे तो मैं आपकी दासी हूं, लेकिन मैं भी आपकी ही तरह एक औरत हूं। जो मैं जानती हूं बस आपको वही बताने जा रही हूं। इस किले की एक दासी ने ही मुझे जन्म दिया। वो हमेशा कहती थी, जो लोग राज करते हैं वो इज्जत के लिए मार भी सकते हैं। जमींदार मर जाता है पर जमींदारी नहीं मरती। इस किले में रहने वाली औरतों को सपनों का हक नहीं, फिर चाहे वो दासी हो या फिर राजकुमारी। अगर आज आपकी माँ जिंदा होती तो वो शायद आपको अच्छी तरह समझा पाती, पर आपने उन्हें बचपन में ही खो दिया। वो उस लड़के को इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि आप उसे पसंद करती हैं, पर इसलिए क्योंकि वो एक नौकर का बेटा है। प्रिय, तुम मेरी प्रेम कविता का आरंभ और अंत हो। सागर की वो लहर जो मेरे दिल को छू जाती है। मेरी आंखों में बसा हुआ सपना, मेरी कलम से निकला हुआ हर शब्द तुम हो। सूर्यास्त से निकली सुनहरी छटा तुम हो, चंद्रमा से निकली चांदनी की आभा भी तुम हो। मेरे जन्म जन्म के जीवन में बसने वाला प्राण हो तुम। अगर इस गांव से पोस्ट किया तो हम पकड़े जाएंगे राजू, लेकिन पापा को बिना बताए मैं इस पर स्टाम्प लगा देती हूँ। क्या है ये राजू? इतना बड़ा मोटा चिट्ठा भेज रहा है, किसके लिए है? ये तो हाँ, एग्जाम के लिए एप्लीकेशन है। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर जमींदारों की चाकरी छोड़नी है तो मन लगाकर पढ़ना होगा। चाचा जी, ये मालिक बहुत बुरे हैं क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग अच्छे हैं या बुरे। ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किले में एक जमींदार होता है। ये सब तो सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। क्या हुआ अगर वो गरीब घर का है? हेलो हेलो, मैं तेजस्विनी। अरे राजकुमारी आप? मैं रामास्वामी की बेटी वसंता बोल रही हूँ। बोलिए राजकुमारी, क्या काम है? कुछ खास नहीं, बस राजू ने एक बार यहाँ से मुझे फोन किया था इसलिए। हाँ हाँ, उसने किया था। क्या तुम उससे कहोगी मुझे फोन कर दे? हाँ ठीक है राजकुमारी, मैं उसे कह दूंगी। कुछ देर पहले वो यहीं पर था, उसने आपको कुछ खत भेजे हैं। सच में? अच्छा। अच्छा, एक और बात, किसी से ये बिल्कुल मत कहना कि मैंने फोन किया था। हाँ हाँ राजकुमारी, ठीक है। आओ भाई, अपना सामान ले लो। कुछ पत्रिका जैसा आया है, ये लीजिए मुंशी जी। जमींदार के घर सब जमींदार ही होते हैं क्या? बहुत भाग्यशाली है तू। भगवान जाने इसने क्या क्या कर रखा है।
और कितनों को तेरे जैसा बनाएगा ये। अरे अरे ये क्या? अरे तूने फाड़ क्यों दिया? ये राजकुमारी के लिए आया था। मैं जानता हूँ इस किताब के अंदर अश्लील तस्वीरें होंगी। क्या? अब राजकुमारी जवान हो रही हैं, ये सब ठीक नहीं होगा उनके लिए। तुझे बुरा लगा क्या? मैंने सुबह तुझे जो कुछ भी कहा, मुझे लगा तुझे बुरा लगा होगा, इसलिए मैं तुझे ढूंढते हुए यहाँ आया। मुझे तो किले की तरफ देखने में भी डर लगता है, लेकिन तुझे तो राजकुमारी से प्यार हो गया है और उन्हें तुझसे हो गया है। इस बात पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो बस इसी बात का डर है कि इस सब चक्कर में तुझे कुछ हो ना जाए। मुझे लगा था कि मैं तुमसे मिले बिना रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रहा जाता। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा था तुम आ जाओगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम मेरे ही बारे में सोच रही होगी। मतलब हम दोनों प्यार में हैं। मैं ये नहीं पी सकता। जब भी तुम मेरे बारे में सोचोगी तो ये बारिश मुझे आकर बता देगी। अब चलता हूं।
हमने कुछ नहीं किया मालिक, हमारी कोई गलती नहीं है मालिक। चल दीजिए मालिक। गलती नहीं मालिक। क्या हुआ राजकुमारी? मैं हैदराबाद चली जाऊंगी। बस आप उससे कुछ मत करना। कहाँ था रे तू? तेरे माँ बाप को पुलिस उठाकर ले गई। किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ है। जरूर इसके पीछे मालिक का ही हाथ होगा। बिना कुछ किए वो उन्हें उठाकर ले गए। अगर उन्हें जेल हो गई तो क्या होगा? जल्दी से जा मालिक के पैर पकड़ ले। अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहा है? अकेले किले में जाने से डर लग रहा है तो लोगों को साथ में लेकर जा। मालिक, लोनी का बेटा आया है, बुलाओ। माली, इसे यहीं रखना। अगर ये यहां से हिला तो मैं तुझे काट डालूंगा। जी मालिक। राम राम मालिक, राम राम। मालिक, पुलिस वाले रामदास और उसकी घरवाली को पकड़ कर ले गए हैं। कुछ भी करके उन्हें छुड़वा लीजिए मालिक। उनका बेटा खुद यहाँ आया है आपके पास। तेरा नाम क्या है रे? राजू। और तेरा नाम? परशुराम मालिक। और तेरा? कुमार मालिक। नागार्जुन मालिक। मेरा नाम सूरी है मालिक। राजू, पुलिस उन्हें बिना कारण तो ले नहीं गई होगी। उन्होंने कुछ किया होगा या तुमने कुछ गलत किया है? ये क्या गलती करेगा? मासूम है बेचारा। ये तो यहाँ रहता भी नहीं, नानी के पास रहकर पढ़ाई करता है मालिक। अच्छा, ये पढ़ाई कर रहा है? हाँ। बढ़िया। लेकिन तुम्हें पूरी बात तब पता चलेगी जब तुम पुलिस स्टेशन जाओगे। चलो ठीक है, मैं एक चिट्ठी लिख के दे देता हूं। अमीन साहब को जाके दे देना। कानून को तो मानते ही है वो। देखते हैं क्या हो सकता है।
जाने दो इन्हें गायतोंडे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो वापस आ जाएगा। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कहाँ छुपा रखा है क्या पता। वो मेरे बेटे के साथ क्या करने वाले हैं। क्या हो गया? अमेरिका जाने में डर लग रहा है क्या? मुझे अमेरिका भेज रहे हैं? पर किस लिए? क्या तुम्हें कुछ बताया नहीं? तुम्हारे अंकल रहते हैं ना अमेरिका में। आज सुबह ही तुम्हारे पापा ने बताया कि वो तुम्हें अमेरिका भेज रहे हैं। तुम्हारे भाई इसी सिलसिले में तो बाहर गए हैं। हेलो बसंता, मैं तेजस्विनी। अरे राजकुमारी, मैं तुम्हें हैदराबाद से फ़ोन कर रही हूँ। मुझे कुछ पूछना है। क्या तुम राजू के बारे में कुछ बता सकती हो? अच्छा, तो आप हैदराबाद में हैं राजकुमारी। राजू को तो पुलिस पकड़कर स्टेशन ले गई है। पुलिस पकड़कर ले गई? हेलो पापा। हाँ, सफर कैसा रहा बेटा? पापा, आपके सामने ये बात कहने से मैं डर रही थी, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। फिर भी मैंने उसे छोड़ा, सिर्फ आपके लिए, ताकि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। इसलिए मैं चल उतर। सारा गांव किले की तरफ देखने से भी डरता है। मेरी बेटी एक राजकुमारी है और तूने उसके साथ प्यार। मालिक, मैं आपकी बेटी को राजकुमारी की तरह रखूंगा। पता है ना इसके ऊपर क्या केस बनाना है? बोल दो ये नक्सल है। जब राजकुमारी शहर जा रही थी तो इसी नक्सल ने पत्थर से गाड़ी को रोक दिया था।
से ये आया था हम उसके साथ ही थे। अगर राजू के मन में होता कि उसे नक्सल बनना है तो वो हमें जरूर बताता ना। कुछ तो है जिसके बारे में हमें पता नहीं। मुझे डर लग रहा है। राजू ठीक तो होगा ना? अरे उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, कल तक वो वापस आ जाएगा। तो मालिक की बेटी भी तुझसे प्यार करती है? डर मत, बता दे। मालिक की बेटी एक राजकुमारी है। मालिक का खून उसके रगों में दौड़ता है ना? तो फिर तू ये कैसे सोच सकता है कि एक राजकुमारी तुझसे प्यार करेगी? हमारे बीच जो रिश्ता है वो ऐसा वैसा नहीं, प्यार है। प्यार मतलब? प्यार मतलब प्यार। राजकुमारी रहती तो किले में है, लेकिन एक रात वो मुझसे मिलने भी आई थी। तो ये प्यार नहीं है क्या? नहीं, आकर्षण है। और तुझे लगता है कि यह प्यार है? हम दोनों के बीच सब कुछ साफ था। ये प्यार ही है। तेरा ये प्यार कभी जीत नहीं पाएगा। अगर तूने और जोर लगाया तो वो मार देंगे तुझे। आप भी तो आंदोलन कर रहे हो ना, तो वो जीत पाएगा क्या? आपको भी तो वो लोग मार सकते हैं। सही कहा, मार देंगे। लेकिन आंदोलन में मौत भी एक जीत जैसी लगती है। फिर तो मेरा प्यार भी किसी आंदोलन से कम नहीं है। हेलो। पापा, बहन कुछ घंटों से मुझे मिल नहीं रही है। हमने सब जगह ढूंढ लिया। यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर को मैं जानता हूँ। मैं कंप्लेंट लिखवाने की सोच रहा हूँ। हेलो पापा, मेरी आवाज आ रही है ना? अभी कुछ करो मत, मैं फोन करता हूँ तुम्हें। उसे पहली बार देखा तो मैं देखता ही रह गया था। ये उसकी मां की निशानी है। तुम्हें रास्ते से हटाने का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। अपना ध्यान रखना। मतलब ये लोग तुम्हें मारने वाले हैं? मेरी मौत तो बहुत पहले ही तय हो गई थी। अब डर नहीं लगता। इससे आंदोलन को और आग मिलेगी। लेकिन अभी सवाल यह है कि तुम्हारा क्या होगा।
राजू कहाँ है? राजू? राजू? कौन राजू? कल नए कैदी आने वाले हैं ना, तो तैयारी करनी है। राजू, राजू यहाँ पर था ना? राजू कहाँ छुपाया? राजू, राजू, इस नाम का यहाँ कोई कैदी नहीं है। हाँ मुझे पता है, यही रखा शांत था हो उसे। जाइए, आप आखिर हैं कौन? मैं तेजस्विनी, मुझे पता है वो यहीं पर है। अरे उसे सुनिए। कहाँ छुपा रखा है? भेजो। इस नाम का यहाँ कोई आदमी नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये देखो, यही है राजू। बताओ ना कहाँ छुपाया उसे, बताओ ना मुझे। इतना लंबा होगा वो। ये ले लो, इसे रख लो, पर मुझे बता दो राजू कहाँ है, कहाँ छुपाया उसे, कहाँ ले गए उसे। हमारे सीआई साहब उसे लेकर गए हैं बेटी। कहाँ ले गए उसे, कहाँ ले गए उसे, प्लीज मुझे बता दो। लगता है आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। ये सब आप मेरी वजह से कर रहे हैं, इसलिए मैं मर ही जाती हूँ। ये सब मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा, ये जमींदारी के लिए है। चला भाग, चल जा। क्यों? ऐसे नहीं मार सकते क्या? कारों की तरह पीठ पर गोली मारोगे ताकि असली एनकाउंटर साबित कर सको? इसके अलावा और क्या कर सकते हो? बोला ना भाग। 2 लोगों को 10 लोग मिलकर मार रहे हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? हिम्मत है तो मुझे भी हथियार दो और फिर लड़ो मुझसे। सर, हमारी नई टायर की फटी है। चलो, गोली चलाओ। जल्दी चलो, ढूंढो उन्हें। भाई यहाँ पर आ जाओ। तू जा। नहीं भाई, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। भाई पुलिस आ रही है भाई, मैं आपको उठा के ले अगर तू रुका तो तू भी मारा जाएगा। छोड़ मुझे। तू राजकुमारी को लेकर कहीं दूर चला जा और उससे शादी कर ले। चला जा, चला जा। भाई मैं आपको उठा के ले मेरे बारे में मत सोच, तू जा। भाई हम गांव के पास ही हैं, उठो भाई। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? पहली बार इतिहास में कोई राजकुमारी अपने ही शासन के खिलाफ लड़ रही है। तेरे प्यार के लिए। अगर तेरा प्यार जीता तो समाज का ही भला होगा ना। जा तू, चला जा यहाँ से, जा। हाँ भाई, रुको भाई। जा, जा। क्या कर रहा तू? जा निकल। सर मिल गए वो लोग। जा तू। रुको।
क्या हो रहा है? देखो देखो। मालिक वो सब लोग मिलके बोलना, हम लोग हाथ जोड़ लेंगे मालिक के। मालिक हमें माफ कर दो मालिक। उन्होंने हमारे बेटे के नाम पर पोस्टर लगाया कि वो नक्सली है। अब वो हमें मिल भी नहीं रहा। सारे गांव वाले हमारे बारे में बातें बना रहे। हम तो घर से बाहर भी निकल नहीं सकते मालिक। अब तो आप ही हमारा मालिक माफ कर दीजिए, अब राजू कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। ये सारी बातें झूठ है। हम सबकी आपसे यही विनती है, कैसे भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। हमें माफ कर दीजिए मालिक। मालिक कल रात को बिहारी ने राजू और राजकुमारी को देखा था। दोनों गले लग के चिपके हुए थे। बिना सोचे समझे उसने गांव में ढिंढोरा पीट दिया। शक तो मुझे भी हुआ था मालिक। टेलीफोन पर तो रोज उनकी बात होती ही रहती थी। कहाँ तुम्हारा बेटा और कहाँ राजकुमारी जी? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सोच भी कैसे सकते हो? उनके पैरों की जूती हो तुम। अब मालिक को जवाब दो, क्यों किया ऐसा? दो जवाब दो। हाँ, इसने तो पहले ही कहा था कि उसे खूब पढ़ाएगी। हमें तो तभी शक हो गया था इस पर। वो बिरादरी तुम्हारी है ही नहीं। गांव के भी कुछ नियम है, क्या उन्हें तोड़ दे हम? मालिक से संबंध जोड़ोगे क्या? क्या ट्रेनिंग दी है तुमने? उसे नक्सलियों से मिलवाया, राजकुमारी को फंसाना सिखाया। छोटे लोग छोटी सोच। क्या सोचा मालिक कुछ नहीं कहेंगे? अगर उसने नक्सलियों से मेल कर लिया तो क्या मालिक डर जाएंगे? ये उसे मार देंगे। शायद उसने सोचा होगा कि अगर राजकुमारी को फंसा लेंगे तो जमीन मिल जाएगी उसे। अरे तुम लोग उल जलूल बातें बंद करो। वो जवान लड़का है, हो सकता है उसे राजकुमारी पसंद हो, और हो सकता है राजकुमारी भी उसे पसंद करती हो। हाँ ओए, क्या बात कर रही है रे चुड़ैल? मालिक का जरा भी डर नहीं है तुझे? ये इस गांव के भगवान है। ये किला एक इतिहास है। अगर राजकुमारी उसे पसंद भी करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे गले लगा ले। अरे वो बेवकूफ है, इस गांव से बाहर नहीं जा पाएंगे। गांव में ही होंगे कहीं। मिल गए तो अच्छा सबक सिखाएंगे। चलो चलो।
हेलो। पापा। हाँ बोल। मुझे पता चला है। लगता है पापा बहुत ज्यादा परेशान हैं। मुझे लगता है कि बातचीत करके मामला सुलझाया जा सकता है, तो आप उन्हें मिल लो ना। क्योंकि जो भी कुछ हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। पर अब तो हो चुका है ना, क्या कर सकते हैं। मैं पापा से बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करना। ये निशान गोली का है क्या? नहीं मालिक, गोली का नहीं है। पहले तो मुझे मालिक कहना बंद करो। जिंदगी में आगे क्या करना है? मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। ये कविता अच्छी लिखता है। अच्छा। मैंने कहा था ना, मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। बचपन से ही जो भी मुझे पसंद था वो मुझे ला कर देते थे। कार से निकलना मत, वरना पुलिस वाले तुम्हें देख लेंगे। मैं जाऊंगा और अंदर जाकर मिनिस्टर की पुलिस वालों से बात करवा दूंगा। नमस्कार छोटे मालिक। हाँ जाइए अंदर। पुलिस को मनाना बहुत मुश्किल था, पर अब सब ठीक है। क्या क्या क्या
लगा था कि मैं तुमसे मिले बिना ही रह लूंगा, लेकिन तुम्हारा बिना नहीं रहा जाता। पता नहीं क्यों पर मुझे लग रहा था आज तुम आओगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम मेरे ही बारे में सोच रही होगी। मतलब हम दोनों प्यार में हैं। राजू जीत गया भाई। सिर्फ राजू ही तो जीता। जीत तो वो उसी दिन गया जिस दिन राजकुमारी को उससे प्यार हो गया।